इतिहासकार जो तारीखों के जादू में खोए रहते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होता है कि कौन से राजा को कब ताजपोशी पहनाई गई और कौन से राजा की कब मृत्यु हुई आदि बातें। समय 11वीं शताब्दी का, जब तोमरों को चौहान या चालुक्य वंश ने हरा दिया और उस समय काफ़ी राजपूत राजाओं का पृथ्वीराज चौहान को सहयोग मिला और उसी क्रम में अफ़गानी शासक मोहम्मद गौरी आक्रमण करने की सोचता है। बैटल ऑफ तराइन में युद्ध होता है और पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी हार जाता है। इसके बाद बैटल ऑफ तराइन सेकंड होता है जिसमें मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है और वहीं से एक नए वंश की शुरुआत होती है। मोहम्मद गौरी पूरे उपमहाद्वीप में अपना नियंत्रण जमा लेता है। इसके बाद जो उसका सबसे विश्वसनीय गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, धीरे धीरे जब उसकी तबीयत बढ़ने लगती है और अंत में कुतुबुद्दीन और ऐबक को वह गद्दी पर बिठा देता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसलिए उस वंश को गुलाम वंश कहा जाता है और 1206 में इस गुलाम वंश की शुरुआत होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में कुशल शासक बन जाता है और उसने ही दिल्ली के अंदर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया और दिल्ली की प्रसिद्ध कुतुब मीनार भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई। इस प्रकार यह लाहौर में पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाता है और 1210 में इसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। इसके बाद गद्दी पर आराम शाह बैठता है जो सिर्फ 8 महीने तक ही टिक पाता है। उसकी हत्या इल्तुतमिश के द्वारा कर दी जाती है और इस प्रकार फिर इल्तुतमिश 26 वर्षों तक यहाँ शासन करता है और फिर 1236 में यह अपनी बेटी, जो अपनी भाइयों की अपेक्षा काफ़ी कुशल और सक्षम थी शासन चलाने के लिए, रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठाया जाता है। रजिया सुल्तान के द्वारा ही दिल्ली के अंदर जो घूंघट प्रथा थी उसका विरोध किया जाता है और टोपी पहनने की प्रथा शुरू होती है। इसके बाद डाकुओं के द्वारा 1240 में रजिया सुल्तान को घेर करके मार दिया जाता है और रजिया सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। रजिया सुल्तान के बाद जो अन्य शासक आते हैं वो इतने कुशल सक्षम नहीं थे शासन चलाने में। इसके बाद 1265 में गयासुद्दीन बलबन आता है जो सुल्तान के पद की गरिमा को बनाए रखता है और मंगोलों से अपने राज्य की रक्षा करता है। यह ईरानी परंपराओं को काफ़ी मानता है। और इसके बाद गयासुद्दीन क्यूमस जो अंतिम शासक गुलाम वंश का था वह आता है और उसको फिरोज खिजली के द्वारा मार दिया जाता है और वहीं से गुलाम वंश का अंत हो जाता है और खिजली वंश की शुरुआत होती है।